गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विपुल जैन आप सभी का स्वागत करता हूं सर्वोदय विद्यापीठ सीकरी की ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए दोस्तों, हम कक्षा 12 की गणित में हम प्रश्नावली 7.2 पढ़ रहे थे। 7.1 में हमने सूत्रों पर आधारित अवकलन पढ़े थे और 7.2 प्रश्नावली में हम प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन पढ़ेंगे। प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन पढ़ने के लिए पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि सवाल यदि इस तरीके से लिखा हुआ हो तो हमें क्या रखना चाहिए। प्रतिस्थापन मतलब x के स्थान पर हमें क्या मान रखना चाहिए। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आप सभी को ये सिखाऊंगा कि हम प्रतिस्थापन कौन से सवाल में क्या करते हैं। देखिए, मैंने कुछ टाइप्स लिखे हैं, ये आपके अधिकतम टाइप्स हैं कि इस प्रकार से सवाल आ सकता है, ध्यान देना। देखिए, जैसे ये हो, अगर सवाल में कहीं भी ये आ जाए लिखा हुआ √x² + a² या ये अंश में ना होकर के बटे में आ जाए, तो ध्यान देना दोस्तों, आप x के स्थान पर क्या लिखोगे। तो x के स्थान पर आपको लिखना है, चूंकि x² + a² है, तो ध्यान देना दोस्तों, आपको x बराबर a tan थीटा मानना है। क्या मानना है आपको? x बराबर a tan थीटा या a cot थीटा, a tan थीटा या a cot थीटा। ऐसा हम क्यों मानते हैं, मैं इस चीज को भी एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों। देखिए, जब आप x के स्थान पर, आप त्रिकोणमितीय फॉर्मूले तो पढ़ते ही हैं। एक तो पढ़ते हैं sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1, एक पढ़ते हैं 1 प्लस tan² थीटा बराबर sec² थीटा, और एक पढ़ते हैं 1 प्लस cot² थीटा बराबर cosec² थीटा। तो दोस्तों, हम इनको इसी प्रकार से बनाते हैं ताकि इनमें से कोई एक फॉर्मूला बन जाए। देखिए, जैसे कि ये x² + a² लिख रहा है, ठीक है। अच्छा, ये x है, तो हमें मान किसके स्थान पर प्रतिस्थापन करना है? x के स्थान पर करना है। तो हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा, ठीक है दोस्तों। तो इन 6 में से कोई एक चीज रखनी है मुझे x के स्थान पे, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं x के स्थान पर sin² थीटा रखता हूँ, x के स्थान पर sin थीटा रखता हूँ मान के चलो, और चूंकि यहाँ पर a है तो x के साथ भी हमें क्या लेना पड़ेगा? a लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए जैसे मैं x के स्थान पर a sin थीटा रखता हूँ, तो देखिए क्या बनेगा। x के स्थान पर रखता हूँ a² sin² थीटा प्लस a², यही बनेगा ना। अब जैसे कि a² को आप कॉमन लीजिए, तो क्या बचेगा? sin² थीटा प्लस 1। अब एक बात समझिए, क्या इन तीनों में से ये कोई फॉर्मूला बन रहा है? नहीं बन रहा दोस्तों, चूंकि कोई भी फॉर्मूला प्रतिस्थापन करने के बाद भी नहीं बन रहा है, इसलिए हम x के स्थान पर a sin थीटा नहीं रखेंगे। cos को देख लो, तो यहाँ जब आप cos रखोगे तो cos² थीटा प्लस 1 बनेगा। cos से भी कोई फॉर्मूला नहीं बनता cos² थीटा प्लस 1 में, तो मतलब आप cos थीटा भी नहीं रखोगे। tan देखिए, 1 प्लस tan² थीटा पढ़ते हैं आप, यहाँ जब tan रखोगे तो यहाँ tan² थीटा आएगा, तो 1 प्लस tan² थीटा ये ना क्या होता है? sec² थीटा। बन गया ना फॉर्मूला। इसका मतलब ये हुआ कि आप x के स्थान पर क्या रख सकते हो? a tan थीटा, या यहाँ cot रख के देखो, cot रखो, क्या मिलेगा मुझे? 1 प्लस cot² थीटा। तो 1 प्लस cot² थीटा भी तो फॉर्मूला होता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जब सवाल इस तरीके से लिख रहा हूं तो आप x के स्थान पर या तो a tan थीटा मान सकते हो या a cot थीटा मान सकते हो, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि ये प्रतिस्थापन आपको समझ में आया होगा। अगला देखिए, जब इस सवाल में कहीं भी ऐसा कुछ लिखा हुआ हो, ठीक है दोस्तों, तब हम x के स्थान पर क्या मानते हैं, ध्यान देना, चेक करेंगे फिर लिखेंगे हम। जैसे कि चूंकि इन सवालों में a है तो आपको a तो लेना ही पड़ेगा सबके साथ, है ना। चेक करते हैं कौन सा मानने से काम चलेगा। देखिए, यदि मैं x के स्थान पर, सवाल अगर ये है तो x के स्थान पर क्या मानता हूं, जैसे a sin थीटा मानता हूं, तो a sin थीटा रखूंगा x के स्थान पर, तो ये x² है तो ये भी स्क्वायर में हो जाएगा, ये हो जाएगा a² sin² थीटा। अंदर से कॉमन आ रहा है a², तो क्या बचेगा? 1 माइनस sin² थीटा। तो दोस्तों बताइए, क्या ये एक फॉर्मूला है या नहीं? है ना।
यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इसका मतलब आप ए साइन थीटा मानोगे। क्या मान सकते हो आप, एक्स के स्थान पर ए साइन थीटा मान सकते हो। और देख लीजिए अगर आप साइन थीटा के स्थान पर इनमें से कुछ और माने तो ध्यान से देखना, अगर ए कॉस थीटा मान लें तो यहाँ मिलेगा मुझे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ मिलेगा मुझे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बताइए क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है ना दोस्तों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहीं से फॉर्मूला होता है। इसका मतलब आप ए कॉस थीटा भी मान सकते हो। क्या मान सकते हो, ए कॉस थीटा भी मान सकते हो। और देख लीजिए टेन रखते हैं तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला नहीं होता, कॉट रखते हो तो 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला नहीं होता, सेक रखते हो तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा भी कोई फॉर्मूला नहीं होता, और कोसेक रखते हो तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा यहाँ से कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो केवल हम जब सवाल इस तरीके से लिखा हुआ हो तो हम x के स्थान पर या तो ए साइन थीटा मानेंगे या ए कॉस थीटा मानेंगे। समझ में आ रहा है ना। आगे देखिए तीसरा देखिए, जब सवाल ऐसे लिख रहा हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ध्यान देना दोस्तों, इसमें और इसमें क्या अंतर है, यहाँ ए स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घट रहा था और यहाँ एक्स स्क्वायर में से ए स्क्वायर घट रहा है। अब ध्यान देना, यदि मैं x के स्थान पर a साइन थीटा मानता हूं तो ये बनेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का a स्क्वायर। बोलो बनेगा नहीं बनेगा, यही बनेगा ना। तो देखिए कॉमन लेता हूं, a स्क्वायर कॉमन आएगा तो क्या मिलेगा मुझे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। बताइए क्या साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 फॉर्मूला होता है, नहीं होता। चूंकि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 फॉर्मूला नहीं होता तो इसलिए मैं x के स्थान पर a साइन थीटा नहीं मानूंगा। तो अब a कॉस थीटा को ट्राई करें तो देखिए जब यहाँ a cos थीटा रखूंगा तो यहाँ क्या मिलेगा मुझे, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 मिलेगा ना। तो क्या cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 फॉर्मूला होता है यहाँ से, नहीं होता। इसका मतलब मैं cos थीटा भी नहीं रखूंगा। ठीक है, टेन थीटा रख के देखो, टेन स्क्वायर यहाँ टेन थीटा रखोगे a टेन थीटा तो यहाँ क्या मिलेगा मुझे, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। बताइए क्या टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 फॉर्मूला होता है यहाँ से, नहीं होता। इसका मतलब आप टेन भी नहीं रखोगे। कॉट रख के देखो, यहाँ ए कॉट थीटा रखेंगे तो ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा बनेगा, यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा। तो बताइए क्या कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 फॉर्मूला है, क्या बनेगा यहाँ से, कोई भी नहीं बनेगा। इसलिए आप यहाँ पर कॉट भी नहीं रखोगे, मतलब ये भी नहीं रखना। अब रखते हैं ए सेक थीटा, यहाँ पर ए सेक थीटा रखते हैं तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनता है। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 फॉर्मूला होता है, इस 1 को उधर ले जाइए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 फॉर्मूला बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप x के स्थान पर जब इस प्रकार से फॉर्मूला इस प्रकार से हो सवाल तो आप x के स्थान पर या तो a सेक थीटा मान सकते हो या, और देख लीजिए कोसेक थीटा में भी तो फॉर्मूला होता है। यहाँ पे जब आप a कोसेक थीटा रखोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब आप x के स्थान पर a कोसेक थीटा भी मान सकते हो। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि हम किस प्रकार इस प्रकार के सवालों में ये पता करते हैं कि हमें प्रतिस्थापन किस प्रकार से करना है। देखिए दोस्तों x के स्थान पर हमेशा वो मान रखना है इनमें से जिससे वो मान रखने से कोई फॉर्मूला बनता हो। फॉर्मूला यदि बन रहा है तो हम वो प्रतिस्थापन करेंगे, अगर फॉर्मूला नहीं बन रहा है तो हम प्रतिस्थापन नहीं करेंगे, वो वाला प्रतिस्थापन नहीं करेंगे। अब देखिए आगे देखेंगे, जैसे ये लिख रहा है, ध्यान से देखना, ये मिटा रहा हूँ मैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ लिख रहा हूँ ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा, ए टेन थीटा, ए कॉट थीटा, ए सेक थीटा, ए कोसेक थीटा। ध्यान से देखना दोस्तों। देखिए अगर सवाल इस प्रकार से हो तो हम इन छयों में से रख के देखते हैं किसको रखने से फॉर्मूला बनता है। देखिए ए तो अपनी जगह ए है, अब x के स्थान पर या तो आप ए साइन थीटा रखोगे, है ना, ऐसे रखोगे ए साइन थीटा, रख दिया मैंने x के स्थान पर ए साइन थीटा। अब इसको यदि मैं सॉल्व करूं, ध्यान देना दोस्तों, ए ऊपर से कॉमन आएगा, ए नीचे से कॉमन आएगा, दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, यही बचेगा ना। तो दोस्तों 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ये एक तरीका होता है, ये भी एक पैटर्न होता है सवाल को हल करने का। हम इस पैटर्न को भी सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान रखें दोस्तों, लेकिन कर तो सकते हैं लेकिन ये तरीका
काफ़ी बड़ा होता है। इस प्रकार का मैं एक सवाल करवा चुका हूँ आपको अवकलन में, आपको याद होगा। इसका फॉर्मूला लगा देते हैं हम 2 sin θ/2 cos θ/2, और यहाँ एक के स्थान पर हम लिखते हैं cos स्क्वायर θ/2 प्लस sin स्क्वायर θ/2। सेम काम हम नीचे करते हैं, एक के स्थान पर हम लिखते हैं cos स्क्वायर θ/2 और प्लस का sin स्क्वायर θ/2, और यहाँ sin थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं 2 sin θ/2 इंटू में cos θ/2। तो वो तरीका दोस्तों बहुत लंबा पड़ता है, ठीक है। बजाय करने को वो भी सही है, वो भी एक तरीका है। हम बजाय उसको करने के तो ध्यान देना, एक तरीका तो ये भी है, आप x के स्थान पर ऐसा जब सवाल हो, x के स्थान पर a sin थीटा आप रख सकते हो, क्योंकि ये सवाल सॉल्व हो रहा है ना। तो एक तरीका तो ये भी है, आप x के स्थान पर a sin थीटा रख सकते हो। यदि आप a sin थीटा ना रख करके cos थीटा रखो, मान के चलो क्या रखो, a cos थीटा, तो ये cos थीटा बनेगा और यहाँ भी क्या बनेगा, cos थीटा। तो दोस्तों 1 माइनस cos थीटा का बिल्कुल सिंपल फार्मूला होता है। क्या होता है 1 माइनस cos थीटा का फार्मूला, 2 sin स्क्वायर θ/2, और 1 प्लस cos थीटा का भी फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर θ/2। इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि इनको रखने से फार्मूला बन रहा है, तो हम ये भी रख सकते हैं, a cos थीटा भी रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। हम ये दोनों मान रख सकते हैं। क्या इनको रखने से भी फार्मूला बनेगा? देखिए, अगर आप tan थीटा रखते हो, ध्यान देना, यहाँ पे tan थीटा बनेगा, यहाँ पर tan थीटा बनेगा, यहाँ पे tan थीटा रखते हो आप, तो 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। दोस्तों कोई फार्मूला नहीं बनता है, केवल हल करने को तो हम त्रिकोणमितीय रूप से हल कर सकते हैं, बाकी ये प्रॉपर हल नहीं होगा, कोई फार्मूला नहीं बनेगा, ठीक है दोस्तों। और जब तक कोई फार्मूला नहीं बने तो हमारा प्रतिस्थापन करना व्यर्थ है, क्योंकि हम प्रतिस्थापन करते ही इसीलिए हैं ताकि कोई फार्मूला बन जाए और वो सवाल थोड़ा छोटा हो जाए। इसलिए आप tan थीटा नहीं रखोगे, कॉट रखोगे तो 1 माइनस कॉट थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये भी कोई फार्मूला नहीं होता। सेक रख लो चाहे कोसेक रख लो, मतलब कुछ भी फायदा नहीं है। केवल दो ही मान सही बैठते हैं इनके लिए, या तो a sin थीटा रख सकते हो या a cos थीटा रख सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहे होंगे दोस्तों, समझ में है ना। तो आगे देखिए, आगे देखिए आप, देखिए अब अगला तरीका है x प्लस ए, अंडर रूट के अंदर x प्लस ए। दोस्तों अब x के स्थान पर या तो आप छह में से कोई सा भी एक ट्राई करके देखते हैं। जैसे साइन थीटा रखा a साइन थीटा है ना, प्लस a, देखो a तो ले लेंगे हम कॉमन, क्या बचेगा साइन थीटा प्लस 1, यही बचेगा ना, मतलब 1 प्लस साइन थीटा। तो दोस्तों 1 प्लस साइन थीटा कोई फॉर्मूला नहीं होता, 1 प्लस साइन थीटा कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए हम साइन थीटा नहीं रखेंगे। तो अब रखेंगे हम a cos थीटा। देखिए cos थीटा ये क्या बन जाएगा, cos थीटा। तो 1 प्लस cos थीटा फॉर्मूला होता है दोस्तों, होता है ना। क्या होता है 1 प्लस cos थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो दोस्तों ये फॉर्मूला होता है, इसलिए हम क्या रखेंगे इसके स्थान पर, इसलिए इसके स्थान पर हम रखेंगे, ये x के स्थान पर रखने का है, x बराबर है ना, तो यहाँ हम रखेंगे x बराबर a cos थीटा। इसके अलावा और कोई भी फॉर्मूला सेट नहीं बैठता है। तो सबसे ज़्यादा उचित यही है कि हम x के स्थान पर, जब इस प्रकार का कोई सवाल हो, सवाल में कहीं ऐसा बन रहा हो, तो हमेशा x के स्थान पर क्या प्रतिस्थापन करोगे, a cos थीटा का प्रतिस्थापन करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको देखिए, देखिए दोस्तों, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इन छः में से रख के देखोगे ना आप दोस्तों, हम एक्स स्क्वायर के स्थान पर क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर के स्थान पर हमें कुछ ऐसा रखना पड़ेगा ताकि सवाल सॉल्व हो जाए। तो ध्यान देना, इसको हल करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एक्स स्क्वायर के स्थान पर या तो a स्क्वायर cos थीटा रख दें, या आप a स्क्वायर साइन थीटा रख दें, सबसे बेस्ट तरीका। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बाकी तो टेन कोट का नहीं बैठेगा, क्योंकि नीचे फॉर्मूला बैठता है तो ऊपर नहीं बैठता, और ऊपर बैठता है तो फिर नीचे भी नहीं बैठता। ये दोनों मान ऐसे हैं कि ऊपर भी फॉर्मूला सेट हो जाएगा और नीचे भी फॉर्मूला सेट हो जाएगा। कैसे, देखिए a स्क्वायर माइनस, मान लीजिए आप a स्क्वायर cos थीटा रख रहे हो, एक्स स्क्वायर के स्थान पर, पूरे एक्स स्क्वायर के स्थान पर a स्क्वायर cos थीटा रख दिया, नीचे भी a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos थीटा रख दिया। अब इसको हल करोगे आप, a स्क्वायर ऊपर नीचे से कॉमन आकर के कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। समझ रहे हो दोस्तों, 1 माइनस कॉस थीटा या 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये फॉर्मूला होता ही है, आप सभी जानते ही हैं, ठीक है।
तो अब ये सॉल्व हो जाएगा आसानी से। इसका मतलब आप क्या क्या रख सकते हो यहाँ पे रख सकते हो x बराबर या तो a स्क्वायर कॉस थीटा या a स्क्वायर साइन थीटा। समझ रहे हो दोस्तों? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमारे पास एक लास्ट पैटर्न बचा है नीचे वाला, इसको ध्यान से समझिए। देखिए दोस्तों, अब x प्लस ए, ध्यान देना, जब सवाल ये हो आपका x प्लस ए अपॉन एक्स, जब आपका सवाल x प्लस ए अपॉन एक्स हो या इसका उल्टा हो x अपॉन एक्स प्लस ए, तब आपको x के स्थान पर क्या प्रतिस्थापन करना चाहिए ये आपको दिमाग लगाना है। देखिए ध्यान रखना, हमेशा जब ये हो तो प्रतिस्थापन आप x के स्थान पर करोगे a tan स्क्वायर थीटा। क्या प्रतिस्थापन करोगे दोस्तों? a tan स्क्वायर थीटा। याद रखना पड़ेगा आपको, ये प्रतिस्थापन ऐसे हैं जो कि याद रख रहे हैं। क्यों ऐसा प्रतिस्थापन क्यों कर रहे हैं? देखिए रख रहे हैं अपन a tan स्क्वायर थीटा, या आप रख सकते हो a cot स्क्वायर थीटा। कैसे क्यों रखेंगे? देखिए प्लस a अपॉन a tan स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों करने के लिए कह रहा हूँ, ध्यान से देखना। अब ये क्या है, आप देखिए a कॉमन आएगा, नीचे से भी कॉमन आएगा, कट जाएगा। ऊपर फॉर्मूला बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का और नीचे बनेगा tan स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों ये फॉर्मूला बन गया, सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, नीचे भी स्क्वायर ऊपर भी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। तो मतलब साइन कॉस में बदल के बहुत ईजी वे में ये सॉल्व हो जाएगा। तो यही कारण है कि हम इनका प्रतिस्थापन इस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर x बराबर क्या प्रतिस्थापन करोगे? a tan स्क्वायर थीटा या a cot स्क्वायर थीटा। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। तो ये आपका प्रतिस्थापन है। अब इसमें थोड़ी सी एक बात और है, ध्यान देना, जो बस केवल समझने के लिए है। देखिए दोस्तों, हम इन सभी में a साइन थीटा, a कॉस थीटा, a tan थीटा, a कॉट थीटा, a सेक थीटा और a कोसेक थीटा, इनमें से वैल्यू पुट करते हैं ना। तो ध्यान देना दोस्तों, हमने सभी के साथ a लगाया हुआ है। हम a क्यों लगाते हैं? क्योंकि सवाल में a आया हुआ है, इसलिए हम a लगाते हैं। यदि सवाल में a के स्थान पर 1 आ जाए, यदि सवाल में, ध्यान देना दोस्तों मैं जो बता रहा हूँ, यदि सवाल में a के स्थान पर 1 आ जाए तो आप भी यहाँ पर a के स्थान पर क्या कर दोगे? 1 लिख दोगे। मतलब a 1 गुणा ये करोगे तो वापस ये आ जाएगा, मतलब a हट जाएगा। कुल मिला के बात ये है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी प्रतिस्थापन समझ में आए होंगे। तो सवालों को करने से पहले, प्रतिस्थापन वाले सवालों को करने से पहले मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ, आपसे आशा करता हूँ कि भैया पहले आप इन सभी सवालों को, मतलब इन्हीं सभी प्रतिस्थापनों को याद करें समझते हुए। देखिए दोस्तों, मैंने आपको खाली रटने के लिए नहीं कहा है, मैंने इन सभी प्रतिस्थापनों को कारण सहित समझाया है कि ऐसा अपन क्यों कर रहे हैं। तो आप इनको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए दोस्तों, अब मैं आपको आपकी प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चंस बता रहा हूँ। एग्जाम्पल 5वें में हमने दूसरा और तीसरा कर लिया था, पहला और चौथा छोड़ दिया था क्योंकि ये प्रतिस्थापन पर आधारित था। तो देखिए दोस्तों, अब हम प्रतिस्थापन समझ चुके हैं। हम ये भी समझ चुके हैं कि प्रतिस्थापन किस प्रकार से किया जाता है, क्योंकि हम x के स्थान पर वो मान प्रतिस्थापित करते हैं जिससे कोई फॉर्मूला बन जाए। जैसे कि पहला सवाल देखिए, y बराबर में दिया हुआ है साइन इनवर्स। देखिए मैं आपको कारण सहित बताऊंगा कि हम प्रतिस्थापन क्यों करेंगे, ठीक है, और सवाल को हल कैसे करेंगे। देखिए, अगर आप इसे डायरेक्ट अवकलन करते हो, dy/dx का मान ज्ञात करना है मुझे, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करना है। यदि आप इसका डायरेक्ट अवकलन करते हो तो दोस्तों ध्यान देना, सबसे पहले अवकलन किसका होगा? साइन इनवर्स का होगा, ठीक है। और साइन इनवर्स का अवकलन आप जानते हो, साइन इनवर्स x का इस वाले फॉर्मूले से होता है। यहाँ x के स्थान पर ये पूरा लिख रहा है 2x/1 + x², तो आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी संख्या मिलेगी। इसके बाद फिर इसका होगा, और किस फॉर्मूले से होगा? u/v के फॉर्मूले से होगा।
तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ा प्रश्न हो जाता है। अब बड़े प्रश्नों को करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बाकी दो चीज़ों का नुकसान होता है। एक तो देखो दोस्तों समय बहुत खर्च हो जाता है, और दूसरा प्रश्न को गलत होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उत्तर आपका गलत हो सकता है। इसलिए ध्यान रखना कि आप प्रतिस्थापन की सहायता से कर सकते हैं। कैसे? आपको याद हो तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, याद है आपको? इससे मिलता जुलता ही है। x के स्थान पर यदि मैं tan थीटा रख दूं तो ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, और ये फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का। किसका होता है? sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, बाकी तो कुछ है ही नहीं। तो देखिए sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना, तो इसलिए अपन क्या करेंगे, x के स्थान पर माना x बराबर tan थीटा रख देंगे। यहाँ से अगर थीटा का मान निकालना चाहें दोस्तों, ध्यान देना, अगर थीटा का मान निकालना चाहूँ तो tan का करूँगा पक्षांतरण, क्या आएगा? tan इनवर्स x। क्या आएगा? tan इनवर्स x आएगा ना। तो देखिए x के स्थान पर क्या मानूंगा? tan थीटा। तो देखिए साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ये तो समझ में आ रहा होगा हमने tan ही क्यों माना है, क्योंकि इसी से ही फॉर्मूला बन रहा है। तो दोस्तों ये किसका मान होता है? आप जानते ही हैं, ये मान होता है साइन 2 थीटा का। किसका फॉर्मूला होता है? ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब आगे देखिए, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? केवल 2 थीटा। क्या बचेगा? 2 थीटा बचेगा। तो थीटा की जगह आप कैसे क्या करोगे? थीटा का मान क्या निकाला है हमने? tan इनवर्स x। तो हमें फलन मिल जाएगा y बराबर 2 tan इनवर्स x। तो दोस्तों आपको y बराबर क्या निकल के आया? 2 tan इनवर्स x निकल के आ चुका है। कहाँ सवाल ये था और कहाँ सवाल अब ये आ चुका है, तो मतलब अब पहले की तुलना में छोटा भी है और आसान भी है। अब इसका हम कर देंगे अवकलन, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट ऑफ x। y का अवकलन करोगे तो क्या मिलेगा? dy अपॉन dx। दोस्तों 2 का तो अवकलन होगा ही नहीं, 2 तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो d अपॉन dx हो जाएगा किसका? tan इनवर्स x का। तो dy अपॉन dx बराबर में 2, तो इनटू में tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है दोस्तों? 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो दोस्तों ये आपका अवकलन आ चुका है, किसका? dy अपॉन dx का, मतलब इसका अवकलन आ चुका है 2 गुणा में 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो बहुत आसान हो गया ना दोस्तों ये। तो आपको लग रहा होगा ये आसान है, तो ये आसान तभी है जब हम इनका सही प्रतिस्थापन करें। अगर हमने प्रतिस्थापन सही नहीं किया तो दोस्तों इनके आंसर लाना कठिन हो जाता है। देखिए अगला दूसरा प्रश्न देखिए, ये भी जाना पहचाना सवाल है। tan इनवर्स, ध्यान देना, 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ध्यान देना दोस्तों, अब इसको पढ़ करके अगर कोई फॉर्मूला याद आ रहा हो तो दोस्तों ये फॉर्मूला अपना पढ़ा होगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। याद आ रहा है दोस्तों आपको? ये कोई फार्मूला आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, और ये फार्मूला होता है tan 3 थीटा का फार्मूला होता है ना, ये फार्मूला tan 3 थीटा का फार्मूला होता है। तो आपने करना ये है, x के स्थान पर क्या रखना है? tan थीटा रखना है, क्योंकि ये फार्मूला होता है। तो माना x बराबर tan थीटा। तो ध्यान देना दोस्तों, यहाँ से थीटा का मान निकाले तो क्या निकल के आएगा? tan इनवर्स x। क्योंकि tan को इधर लाओगे तो tan इनवर्स x हो जाएगा ना। तो रखिए दोस्तों इसमें y बराबर tan इनवर्स, रख दें इसमें मान 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है? आगे देखिए y बराबर tan इनवर्स, इसका मान क्या होता है हम जानते हैं ना, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग tan 3 थीटा होता है ना। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 3 थीटा। थीटा का मान ये रहा हमारे पास 3 tan इनवर्स x। अब इसके बाद करना क्या है? बस अवकलन करना है, हो गया, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट ऑफ x। तो y का dy अपॉन dx, 3 तो अचर है, 3 का अवकलन होगा नहीं, तो d अपॉन dx किसका होगा? tan इनवर्स x का होगा। तो dy अपॉन dx बराबर में 3, और tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो दोस्तों ये लो, आपका ये अवकलन आ गया। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बहुत बेहद आसान होता है प्रतिस्थापन के द्वारा अवकलन करना दोस्तों, सवाल को बहुत आसान होता है, इसलिए आप सीखें इनको, नए तरीके को
तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। दोस्तों देखिए, अब हम एग्जाम्पल 7वां पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल 7वें में मैं 2 प्रश्न ले रहा हूँ, दोनों ही सवाल प्रतिस्थापन द्वारा होंगे। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न होगा, सर हमें पता कैसे चलेगा कि सवाल प्रतिस्थापन द्वारा होगा या नहीं। तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, आप देख लीजिए, जब x के रूप में पूरा सवाल हो और प्रतिस्थापन करने से x के स्थान पर कुछ रखने से कोई फॉर्मूला बन रहा हो, तो इसका मतलब वो सवाल प्रतिस्थापन से ही होगा। तो देख लीजिए 7वें का दूसरा देखिए पहले, y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस। तो दोस्तों देखिए x के स्थान पर क्या मानोगे, माना x बराबर, याद है आपको, अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ना होकर के 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आप a नहीं लोगे। यहाँ पर a के स्थान पर क्या है, 1 है ना, और x के स्थान पर क्या मानोगे बताइए, जल्दी बताइए, x के स्थान पर क्या मानोगे, या तो cos थीटा, एक्स स्क्वायर के स्थान पर या तो cos थीटा मान लोगे, है ना, या फिर साइन थीटा। नहीं दोस्तों ध्यान देना, एक फॉर्मूला और बन रहा है, एक फॉर्मूला और बन रहा है, और वो क्या बन रहा है, आप x के स्थान पर tan थीटा भी मान सकते हो। मेरे वहाँ ध्यान नहीं रहा, यहाँ देख लीजिए, आप x के स्थान पर tan थीटा भी मान सकते हो। क्यों? क्योंकि x के स्थान पर जब मैं tan थीटा लिखता हूँ, तो ध्यान देना ये फॉर्मूला बन रहा है, आपको याद हो तो ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है दोस्तों। किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों हमने करना क्या है, हमने यही करना है। देखिए रख दें हम x के स्थान पर tan थीटा रख देंगे, साइन इनवर्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए y बराबर में साइन इनवर्स क्या मिलेगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी tan मानना था हमें, तो tan लिखना है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ से थीटा का मान निकाले तो क्या आएगा, tan इनवर्स x आ जाएगा। तो ध्यान देना दोस्तों, ध्यान दीजिए। अब देखिए साइन इनवर्स से cos कैंसिल नहीं होगा, तो कैसे करें, और बिना काटे इसको सॉल्व करेंगे। तो फिर क्योंकि ये सवाल हमारा x में चल रहा था, यहाँ लिख रहा है थीटा, तो इसलिए हम थीटा के सापेक्ष अवकलन नहीं करेंगे। जो चर हमें प्रश्न में दिया हुआ है, हम प्रश्न का अवकलन भी उसी चर में करेंगे। तो देखिए इसको बदलेंगे कैसे, देखो हम जानते हैं, ध्यान देना दोस्तों, एक फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपको, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ऐसे लिख लो, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा बराबर होता है π/2, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो यहाँ से मुझे, मैं कह रहा हूँ कि या तो ये कॉस इनवर्स हो जाए या ये साइन हो जाए। तो देखिए इसको इजी वे में, इसको रहने दो, ये बहुत आसान है, इससे ही कर लेते हैं। साइन इनवर्स, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, साइन π/2 माइनस 2 थीटा लिख सकता हूँ या नहीं, लिख सकते हैं ना दोस्तों। कॉस को साइन में बदल लो, मैंने इसको साइन में बदल लिया, इसको भी बदल सकते हैं कॉस में, लेकिन मैंने इसको बदल लिया। तो देखिए y बराबर, अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, π/2 माइनस 2 थीटा, यही बचेगा ना। अब देखिए थीटा का मान रख दीजिए ऊपर से, y बराबर π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x आ गया। अब कर देंगे इसका हम अवकलन, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट ऑफ x। देखिए y का होगा तो dy अपॉन dx, π/2 एक अचर राशि है, इसका अवकलन हो जाएगा 0 माइनस 2, अचर राशि है 2 का तो होगा नहीं, tan इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, इसका आंसर आ जाएगा dy अपॉन dx बराबर में आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों मैं इस वाले प्रश्न को आपको करने के लिए छोड़ रहा हूँ, और भी इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, तो आप इसको तो करें ही, और जो इसके जैसे और भी प्रश्न हो उनको भी आप प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करें। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।